नमस्कार। जन्म कुंडली की पिशाच बाधा, हस्तरेखा में स्थित पिशाच बाधा ये शो करती है, ये प्रदर्शित करती है कि घर का कोई व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के कारण या उसकी अर्धदैविक क्रियाएं सही न होने के कारण उसको पिशाच योनि मिली है। तो प्रायः ऐसे पैशाचिक योनि पाए हुए जो हमारे पूर्वज हैं, वो जिसके भी पूर्वज हैं, वो उसके कुल के लोगों को पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और शायद इसलिए परेशान करते हैं कि उनको मुक्ति का मार्ग कुल के लोग प्रदान करने में मदद करें। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अनुसार जब गोकर्ण के भाई धुंधकारी ने पिशाच रूप में गोकर्ण को डराया था, तो गोकर्ण ने उनसे पूछा था कि आप भद्रे कौन हैं और इस पैशाचिक योनि में क्यों हैं। तो उसने कहा था कि मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी और अपने दुष्कर्मों के कारण पैशाचिक योनि में आया हूँ और मेरी मुक्ति का उपाय आपको करना है। तो धुंधकारी के इस वचन को सुन करके गोकर्ण ने उसकी मुक्ति का उपाय किया था। और यही कारण है कि जो पैशाचिक योनियों में गए हुए हमारे पितृ होते हैं, वो हमारे घर को पीड़ित करते हैं। बाहर के लोगों को कम पीड़ित करते हैं, घर के लोगों को शायद इसलिए ज़्यादा पीड़ित करते हैं कि वो उनकी मुक्ति का उपाय करें। मैंने सदैव एक बात अपने वीडियो में कही है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, चाहे वो पैतृक हों या बाहर की हों, भूत प्रेत पिशाच, ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये एक तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। आप परमात्मा की शक्ति का मंत्र जप करें। अब परमात्मा की जो शक्ति है वो 5 रूपों में विभक्त है, आपको मालूम है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान गणेश और माता भगवती दुर्गा, ये 5 रूपों में परमात्मा अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। और इन 5 शक्तियों में से किसी का कोई मंत्र लेकर के मानसिक जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, तो ये जो पितृ और ये प्रेत, ये जितनी भी बाधाएं हैं, ये आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का जो रास्ता है वो दूसरा ही है, परमात्मा की शक्तियों से इनको दूर नहीं किया जा सकता है। तो आज इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए गरुड़ पुराण का उल्लेख करता हूं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। चलिए वो लेख आपको प्रस्तुत करता हूं, छोटा सा। बहनों भाइयों, गरुड़ के प्रश्न पर भगवान विष्णु ने उनको बताया था, और ये धर्मकांड प्रेत कल्प के अंतर्गत ये चीज है। मंत्र कहते हैं, श्लोक कहता है, रुद्र जापी धर्मरतो देवता तिथि पूजकः सत्यवाक प्रियवादी च न प्रेतैः सहि पीड्यते सर्वक्रिया परिभ्रष्टो नास्तिको धर्म निंदकः असत्यवाद निरतो नरः प्रेतैः सा पीड्यते। अर्थात हे गरुण, प्रेत होकर के प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही, यानी किसी से कोई गलती हो जाए, प्रेतादिक स्थानों में जा कर के पेशाब या लघु शंका दीर्घ शंका करके आवे या कुछ ऐसा करे तो ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वो प्रेमी की तरह दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु होने पर मतलब कहने का आशय यह है कि जो जीते जी बहुत प्यार करते हैं
वो अगर मृत्यु होने के बाद उसी तरह प्यार करते हैं तो ये कष्ट देने वाली बात होती है। वही दुष्ट बन जाता है जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य और प्रिय बोलने वाला व्यक्ति है, उसको कभी प्रेत पीड़ा नहीं दे सकते। यानी एक बात स्पष्ट हो गई कि जो मंत्र जप करता है, और भगवान शिव के मंत्र जप में तो एक विशेष बात है कि शिव इन जितनी भी नकारात्मक शक्ति हैं और जितनी सकारात्मक शक्ति ब्रह्मांड में है सबके गुरु हैं, तो उनके मंत्र का जप करना बड़ा श्रेष्ठ रहता है। और आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से पतिभ्रष्ट है, परिभ्रष्ट है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है, सदैव असत्य बोलता है, अपवित्र रहता है, सदैव उसे प्रेतादिक शक्तियां कष्ट दे सकती हैं, दूसरे को नहीं दे सकती। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और जीवन में तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।